देख रहे हैं स्पीकिंग ट्री और मैं हूं आपके साथ आंचल वर्मा। और आज हम लोग बात करेंगे विशुद्ध चक्र के बारे में और हमारे साथ है हमारे योग गुरु अमित देव जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। गुरु जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी विशुद्ध चक्र के बारे में। ये जो चक्र है, जैसे ये यहाँ स्थित कंठ है, में, आपके थायराइड ग्लैंड के पास होता है। तो क्या इसके जो सिम्टम्स है वो सारे आपके कंठ से रिलेटेड ही होते हैं? देखिए, आप देखेंगे दो तरह के व्यक्ति होते हैं, एक ग्रैटिट्यूड वाले, एक ग्रीफ वाले। सिंपल सा इसकी परिभाषा है। ठीक है। ग्रीफ अगर है आपका ब्लॉक है, अगर ग्रैटिट्यूड है तो आप एनलाइटेड है। सीधा सा, बहुत आसान, इसको पहचानना बहुत आसान है, राइट। इसके अधिपति भगवान कृष्ण है। और आपकी वाणी जो है, जो ये जागृत होने के बाद कहते हैं ना वाक सिद्धि मिल जाना, आप जो भी कहेंगे वो मैनिफेस्टेशन ट्रू होगी। जैसे कईयों का होता है ना, किसी ने कुछ कह दिया, जन्मपत्री में नहीं लिखा फिर भी हो जाता है, वो क्या है? उनका विशुद्ध चक्र स्ट्रांग है, राइट। फिर आपके अंदर कॉन्फिडेंस, आपकी वाणी में कॉन्फिडेंस, राइट। आपको माइक की जरूरत नहीं होती, फिर आपकी बात लोग सुनते हैं, आपकी बात पे लोग विश्वास करते हैं, राइट। जैसे कई वक्ता होते हैं ना, वो पूरी पब्लिक के अंदर इतना एंग्जाइटी में भर जाते हैं कि बस आज तो हम लड़ लेंगे, या आज हमने ये काम करना ही करना है। किसी में वो कला होती है। दैट इज द साइन दैट योर विशुद्ध चक्र इज वेरी स्ट्रॉन्ग, राइट। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कलर फॉर दिस इज ब्लू और 16 पेटल्स हैं। और आपके अंदर के भाव, आप किसी से डरते नहीं हैं, फिर सत्य बोलते हैं। अगर आपके पिता भी कुछ गलत कर रहे हैं तो यू विल से यू आर रॉन्ग माय फादर हियर। लेकिन जैसे कई बार ऐसा होता है कि जैसे एक सिचुएशन में जिसमें हम लोग नहीं बोल पा रहे हैं, लेकिन वही दूसरी सिचुएशन में हम लोग वहाँ बोल पा रहे हैं, तो ये डिसबैलेंस होने का रीजन है कि अगर मैं ग्रैटिट्यूड में हुआ, बिकॉज हमारा मन है ना, अगर हम इस पे काम नहीं कर रहे तो हमें नहीं पता हमारा एक्टिवेटेड है, ब्लॉक्ड है, या किसी एक जगह पे ब्लॉक्ड है, राइट। बट जब आप जागृत होते हैं, आप गुरु के सानिध्य में इसकी जागृति करते हैं चक्र की, फिर वो चीज़ें नहीं होती कि आप ना बोल पाए। आप ग्रीफ में नहीं जाते कभी। आपको किसी भी परिस्थिति के अंदर आपका मनोबल नहीं गिरेगा, राइट। अब बहुत ज़रूरी है आज के जीवन में। क्यों? हम सब लोग कंपटीशन में, सारे तो विनर बनेंगे नहीं, जीतेगा तो एक, फर्स्ट तो एक ही आएगा ना, बाकी 99 वी आर एक्चुअली मेकिंग फेलियर्स। जीतने वाला एक होता है, हारने वाले 99 हैं। सो व्हाई, व्हाट आर यू वॉकिंग टुवर्ड्स? आप तो फेलियर को बढ़ा रहे हो अभी, राइट। सो लेट्स कम आउट विद दिस कंपटीशन थिंग। हम एक दूसरे के पूरक बने, एक दूसरे को सपोर्ट करें। अगर आप ग्रो करेंगे तो मैं ग्रो करूंगा ना। सच्चाई तो ये है, अगर मैंने 10,000 एकड़ में आलू उगा दिए तो उसको खाने वाला भी तो कोई चाहिए। अगर मैं कहूँ मैं ही सबसे वेल्दी हो जाऊं, अब दो चीज़ें हैं। एक स्टोरी आती है कि एक फार्मर ने 1 एकड़ में आलू बनाए, उसके पिता ने मरने से पहले बोला कि ये आलू तो बेचियो मत। तब वो थोड़ा सा ग्रीडी था, उसने कहा बेचना नहीं है, पैसे नहीं आएंगे तो मैं किसी को दूंगा नहीं। तो दो चीज़ें होंगी, अगर आप और आपकी फैमिली कंज्यूम करेगी तो कितने आलू खा लोगे आप, विच विल लास्ट फॉर 3, 4, 5, 10 days। बाकी खेत खराब हो जाएगा। पैसे आए नहीं, खेत खराब करना उसको मंजूर था, लेकिन वो अगर वो आलू पूरे गांव में बांट देता। पिता ने तो इसलिए कहा ना कि वो ब्लेसिंग्स आएंगी, उसने उस चीज को ध्यान नहीं दिया। दैट इज वेयर द ग्रीफ इज देयर, ग्रीड इज देयर, कि नहीं ये तो मेरा है और मैं किसी से शेयर नहीं करूंगा, सड़ जाए, खराब हो जाए। आप कितने आप देखिए आचार्य हैं जिनके पास इतनी गहन विद्याएं हैं। मैं तो पूरा भारत भ्रमण किया है, विदेशों में गया हूँ, ऐसी हस्तियों से मिला हूँ जी। केरला में एक मास्टर है, मैं उनसे मिला, आई वाज वेरी इम्प्रेस्ड विद हिम। मर्मा थेरेपी होती है एक, ठीक है जी। कलरी पई तो एक हमारे देश की विधा है जिसको इंडियन मार्शल आर्ट बोला जाता है। ही हैज अ एबिलिटी टू स्टॉप यू वॉकिंग। आप चल रहे हो, ही विल नॉट टच यू, विद हिज एनर्जी ही कैन स्टॉप यू वॉकिंग। आई गॉट अ चांस टू गो विद हिम टू शेंजन। वहाँ के ब्लैक बेल्टर थे, he was around 10 to 15 feet away from him. He stopped, blocked him. He could not move his hand.
सो दोज एनर्जीज आर देयर. अब उनका क्या दिक्कत है, ही इज नॉट टीचिंग एनीवन. I requested him. He was like, my master told only teach a person जो पात्र हो, कुपात्र को मत सिखाइए. क्यों? अच्छे काम हो सकते हैं तो बुरे भी तो हो सकते हैं. अगर उस ऊर्जा का प्रयोग गलत किया तो अब वो साइंस तो है ना, अगर उसको शेयर नहीं किया जाएगा तो वो लुप्त हो जाएगी. मैंने तो उनके बराबर देखा नहीं कोई और. वन ऑफ इट्स ओन आर्ट है ये. और ही 75 स्टिल ही इज एक्टिव और सिखाते हैं जिन बच्चों को सिखा रहे हूँ. तो हमको अपनी नॉलेज को शेयर करना है. शेयर करने से आपकी नॉलेज गायब नहीं होगी, कम नहीं होगी. आपका नाम कोई आपकी नॉलेज इंक्रीज होगी. तो मेरी सब करबद्ध प्रार्थना, बिकॉज ऑडियंस हमारी पैन इंडिया पैन ग्लोब है. सो आपके पास अगर कोई ऐसा आपके पास ऊर्जा है तो अपने शिष्य बनाइए, उनको सिखाइए और इस धारा को पास ऑन कीजिए. हमें भगवान ने इसलिए नहीं दी कि मेरे साथ वो चीज़ खत्म हो जाए. तो आपसे अनुरोध है कि इस चीज़ को जितना बढ़ावा दे पाए. आपका भाग्य मैं नहीं ले सकता. तो ऐसा मत सोचिए कि अगर मेरे कंपैटिटर बन जाएंगे मेरे शिष्य कभी कंपैटिटर नहीं बन सकता. क्यों? 100% आप उसके ना आप सिखा सकते ना वो सीख सकता. क्यों? ज्ञान के साथ अहंकार का आना संभव है और बहुत सरल है. सो इस चक्र के ऊपर आप लोग काम करें ताकि आपकी लाइफ में, आपकी वाणी में कॉन्फिडेंस आए. और चाणक्य की बातें जो थी वो क्यों थी? विशुद्ध चक्र. ही डिडंट वांटेड, अगर वो राजा बनना चाहता वो भी बन सकता था ना. नहीं, ही न्यू आई एम नॉट अ गुड किंग बट आई एम अ गुड किंग मेकर. ही मेड. सो विशुद्ध चक्र पे काम कीजिए, साधना कीजिए और जितना हो सके, अगर आपका जागृत हो गया उसके बाद अगर आप झूठ बोलना शुरू करेंगे तो ये विद्या चली जाती है, वो फिर ब्लॉक हो क्लोज. जाएगी. वो फिर अननेसेसरी प्रेडिक्शंस मत कीजिए. और इस चक्र को जो एक्टिवेट करने के लिए हमें पूरे दिन में क्या-क्या किन-किन चीजों का ध्यान रखें? देखिए, सबसे एक चीज इसको आपको ध्यान देनी है. मेरा कोई शत्रु नहीं है. वो भाव विशुद्धता तक पहुंचते पहुंचते अच्छे से आप में घट जाएगा. मेरा कोई कंपैटिटर नहीं है, मेरा कोई शत्रु नहीं है और मेरी किसी से प्रतिस्पर्धा कंपटीशन नहीं है. मुझे समाज के लिए कुछ करना है. इसीलिए हम लोग अपना स्लोगन कर रखा है, योगी बने, सहयोगी बने, समाज के लिए उपयोगी बने. क्यों? अपने लिए तो हर कोई करता है, समाज के लिए क्या किया आपने? तो फिर वो एक्टिवेट होता ही चला जाएगा. वो फिर यू विल अचीव द हाइट्स. जैसे क्या होता है, परफेक्शन आप करते रहें तो एक समय आता है ना, देवी को देखना नहीं पड़ता नमक कितना डाल रही हूँ, ऐसे किया कर कुछ और रही है, लेकिन वो परफेक्शन अपने आप होती है. दैट इज व्हाट कॉल्ड योगा है कर्मसु कौशलम. योगी को कुशलता के लिए एफर्ट नहीं डालना पड़ता, उसके कार्य स्वतः ही कुशलता की ओर जाते हैं. और इस चक्र के जो है विशुद्ध चक्र के, इनके कौन देवी देवता होते हैं? भगवान कृष्ण. ओके. और इसको मंत्र जाप के लिए किन मंत्रों का उपयोग करें और कैसे करें? इसके अंदर भगवान श्री कृष्ण का मंत्र भी आप कर सकते हैं. और हम जैसे जो मेन मैनिफेस्टेशन का जो शांति का मंत्र है वो है सोहम. सोहम मीन्स जो है मेरे अंदर है, जो है मेरा परमपिता परमेश्वर है, वो निराकार है, निरूप है. सोहम में से हम आपको इसमें लेना है. इसको 3 में डिवाइड कीजिए, श्वास भरिए, रोकिए और छोड़िए. जैसे जैसे अभ्यास करेंगे आपको अलग अलग अनुभूतियाँ, बिकॉज दीज थिंग्स ऐसे ये शब्दों में बयान करने वाली चीज़ें नहीं है और ना ही ये कोई आसन है जो मैं आपको यहाँ डेमोन्स्ट्रेट करके दिखा दूंगा. इट्स अबाउट एक्सपीरियंस. वो तब तक नहीं होगा जब तक आप उस यात्रा को शुरू नहीं करेंगे, बिकॉज जर्नी इज विद इन यू, नॉट द आउटसाइड. आप सबसे मुश्किल काम आज आंख बंद करके बैठना ही तो है. अगर आवाज आएगी तो आंखें खोल के हम देखते हैं क्या हो गया. इफ यू लर्न टू सी इनसाइड. अब आप गुरु नानक देव महाराज का देखो, कोई भी स्वरूप देखो तो उनकी आंखें आधी खुली आधी बंद है. गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जी, भगवान शिव की है. क्यों? क्योंकि इट्स नथिंग टू सी आउटसाइड. ये आपकी जो स्किन है, कितने दिन आज जो लड़का लड़की या पति पत्नी प्रेम में स्किन को देख के आ रहे हैं, वो कितने दिन की है? क्यों आप बोटॉक्स की तरफ भागते हो? अगर आप इतने ही परफेक्ट हैं, क्यों आपको आर्टिफिशियल चीज़ें चाहिए? बिकॉज दिस इज नॉट द रियलिटी. रियलिटी इज योर इनर कॉन्शियस. आपका चरित्र और आपके विचार स्वभाव अपने परिवार के बाहर क्या है
और आप गुस्से में कैसे हैं। गुस्से में सच्चाई आती ना सामने। बिल्कुल बिल्कुल। तो गुस्से में आपका व्यवहार किसके साथ कैसा है। एक गुस्सा आना इंसान की प्रवृत्ति है, उसको आप रोकोगे तो आप हार्ट पेशेंट बनेंगे, लेकिन उसको कंट्रोल करके ऊर्जा में कन्वर्ट करना योग सिखाता है कि मुझे उसको ऊर्जा में कैसे प्रभावित करना है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी है, सीधा हाथ लगाओ तो करंट लगता है ना, वही आपने लैपटॉप से कुछ क्रिएट किया, वो भी तो वही एनर्जी तो कर रही है, उसका सदुपयोग किया या दुरुपयोग किया, वो कहाँ। और इस चक्र को जब हम एक्टिवेट करते हैं तो मेंटली जो आपने चीज़ें बताई वो तो है ही, फिजिकली लेवल पर अगर हम देखा जाए तो किस बीमारी को क्योर करता है। थायराइड सबसे बड़ा साइन है। अच्छा। थायराइड मैं बीमारी नहीं मानता, इट्स अ लाइफस्टाइल डिसऑर्डर जो 2-1-2.5 महीने के योग अभ्यास से बिल्कुल दवाई बंद हो सकती है, ठीक हो सकते हैं आप। और सबसे बड़ी चीज़ है जो आज हम बात बात पे झूठ बोलते हैं, क्योंकि छोटी छोटी बात बोला जा रहा है ना। तो आप अपना विशुद्ध चक्र जो है उसको कंटामिनेट कर रहे हैं आप। सच एक बार कड़वा लगेगा, झूठ के पैर नहीं होते, आज नहीं तो कल सामने आएगा। राइट। बहुत बहुत थैंक यू।